हेलो बच्चों, मैं के वर्मा, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल के फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की प्रिपरेशन या जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स फोर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया गया है। द पॉइंट चार्जेस Q, 8Q, 27Q डॉट 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 1000Q आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट x इक्वल टू D, 2D, 3D एंड 10D। ओके, अ पॉइंट चार्जेस Q इज प्लेस्ड एट अ ओरिजिन, देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। ओके, देखिए क्या डायग्राम है, पूरी बात समझते हैं अच्छे से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि ओरिजिन पे स्मॉल चार्ज Q रखा गया, क्लियर। और जो कैपिटल चार्जेस हैं, जैसे Q दिया हुआ है बेटा, ये कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, D पर। दूसरा जो चार्ज दिया गया है 8Q, इसे रखा गया है बेटा 2D पे। और ये जो तीसरा चार्ज है जिसका वैल्यू है 27Q, वो दिया गया है 3D एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसी तरीके के बहुत सारे चार्ज हैं जिनको रख दिया गया है कहाँ पर, 10D पे। जितनी वैल्यू दी हुई है वो 1000Q दिया हुआ। अब देखिए नेट फोर्स फाइंड करना है स्मॉल चार्ज के ऊपर, ठीक है, जो ओरिजिन पे रखा हुआ चार्ज उस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। ओके, अब नेट निकालने के लिए हमें करना क्या, जितने भी फोर्स होंगे उनको सबको वेक्टर एडिशन करना होगा, क्लियर, एंड डॉट डॉट सो ऑन। जितने भी फोर्स होंगे सारे के सारे। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ कूलम्ब्स का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। कूलम्ब्स लॉ में बताया गया था कि दो चार्जेस होने चाहिए, दोनों चार्ज एक दूसरे के स्मॉल डिस्टेंस D पे रखे हों, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, याद होगा आपको, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको आता है। चलिए इसी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला एक काम करते हैं, K जो है वो सब में कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले पहला सेट लेते हैं, इनके बीच बात करते हैं। तो बेटा क्या होगा, Q बाई D स्क्वायर, क्लियर। अब हम यहाँ और यहाँ के बीच बात करेंगे, प्लस इसका इससे इंटू करेंगे। तो देखिए बेटा क्या आएगा, Q इंटू 8Q अपान बीच की डिस्टेंस बेटा कितना है, 2D का होल ऑफ स्क्वायर। फिर प्लस ये सेट इसके साथ बात करेंगे। देखिए Q इंटू 27Q अपान कितना हो जाएगा, 3D का होल ऑफ स्क्वायर एंड डॉट 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 कितना, लास्ट वाले के साथ देखते हैं। तो बोलो बेटा क्या होगा, Q इंटू 1000Q अपान 10D का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, पहले लाइन सबको क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कॉमन है उसे बाहर कर लेते हैं। तो Q बाई D स्क्वायर सब में कॉमन है, तो 1 प्लस क्या बचेगा यहाँ, देखिए बहुत ईजी है, दिख रहा होगा आपको कि 8 अपान 4। ओके, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 27, तो रहेगा इसका स्क्वायर होगा 9 एंड डॉट डॉट सो ऑन 1000 अपान 100। ओके, इसे और सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको काट देते हैं। देखिए ये आपका 2, ये आपका 3 टाइम्स, ये कितना होगा 10 टाइम्स। देखिए क्या बचेगा, Q बाई D स्क्वायर और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10। ओके, अब देखिए ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका है, तो यहाँ पर एक नोट समझ लीजिए, क्योंकि जब इस तरीके से कभी एडिशन हो, n नंबर्स तक एडिशन हो, ये वास्तव में सम ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे से नोट समझ लीजिए। इसी नोट को आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखिए नोट क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर का सम कैसे करना है, देखिए बहुत आसान है फॉर्मूला कि n प्लस 1 बाई 2। नेचुरल नंबर का सम का मतलब क्या है, ऐसे अगर कभी दिया हो, जैसे दिया हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन n तक, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ n का मतलब क्या है, लास्ट नंबर। तो ज़रा देखिए, अगर हमें अब सॉल्व करना है ये वैल्यू, तो साफ साफ दिख रहा है कितना बेटा होगा 10, और 10 प्लस 1 अपान 2, इसे आप कैंसिल करेंगे। तो देखिए 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि ये वैल्यू तो हमारे पास आई है, नेट वैल्यू निकल आई, नेट इक्वल टू Q बाई
डी स्क्वायर इंटू ये पूरा पोर्शन मैंने सॉल्व किया, कितना निकल के आया 55। अब देखिए आपका आंसर बन चुका है। आप लिख सकते हैं कि एफ नेट इक्वल टू 55 क्यू क्यूब बाई डी स्क्वायर आंसर। ओके, ये न्यूटन हो गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आया वो ये आया कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कभी भी करना हो तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, n+1/2। तो देखिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन सीख रहे हैं कूलॉम से लाके, साथ साथ इसमें हम मैथमेटिक्स डालेंगे कि जो कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और बायो वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम बहुत बनी रहती है। तो यहाँ पर जो हम पॉइंट लिखाएंगे नोट के फॉर्म में, उन्हें अच्छे से आप याद करिएगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। द पॉइंट चार्जेस each q are placed at x equal to r, 2r, 4r dot dot infinite. The point charge q are placed at origin, then find the net force on the charge q. ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, देखिए अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशन के साथ साथ मैथमेटिक्स भी डाल रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करता है और हम यहाँ फंस जाते हैं। तो आपको कुछ नोट भी लिखाते चलेंगे और एप्लीकेशन भी सिखाते रहेंगे कि कूलॉम्स पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है। जो स्मॉल चार्ज उसे कहाँ रखा गया बेटा, ओरिजिन पे। ओके, और जो कैपिटल क्यू है वो कहाँ कहाँ रखे गए हैं, पहले तो आर पे रखा गया है, ओके, दूसरा रखा गया है 2r पे, और तीसरा रखा गया है 4r पे, और इसी तरीके से इनफाइनाइट तक ये रखे गए हैं। ठीक है, अब आप ज़रा सोचिए इसको कैसे करेंगे, इनफाइनाइट वाले केस हैं। तो चलिए सबसे पहले तो नेट फोर्स निकालते हैं, कूलम्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और फिर समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप कि नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। ओके, चलिए F इक्वल टू, अब देखिए सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, वेक्टर एडिशन आपको पता ही है, अगर सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में होंगे तो सब ऐड होगा। अब देखिए ये फोर्स इस पर किधर लगाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि सेम नेचर में रिपल्सन फोर्स लगता है। तो जो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे फोर्स किधर लगाएगा, इस साइड में, ये भी फोर्स इधर लगाएगा, ये भी फोर्स इधर लगाएगा, सारे के सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे। सबको ऐड कर दीजिए। क्या कॉमन हमेशा हम लेते हैं, कि कॉमन ले लेंगे। देखिए इसका इससे इंटू करिए, क्यू क्यू क्यों करते हैं, क्योंकि कूलम्स फार्मूला है Q1 Q2 अपान बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो देखिए R स्क्वायर। ओके, फिर प्लस यूज़ करेंगे, इसका इससे इंटू करना, ओके, इसका स्क्वायर करो तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ देखिए तो क्यू क्यू बाई देखिए क्या होगा 16R स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इतना आपने नोट कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा और इजी कर लेते हैं, कॉमन जितना है उसे लिख लेते हैं। क्या कॉमन है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या बेटा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, क्लियर, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए हम क्या करें, इसका एडिशन कैसे करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने एक नोट बताया कि अगर कभी नेचुरल नंबर का सम हो, कैसे 1 + 2 + 3 + 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन n नंबर तक, उस केस में जो सम का फॉर्मूला होता है बेटा n+1/2। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से ये है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में पढ़ाया गया है, जिसको जीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बट आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं तरीका आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सा रूल है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ और नोट पहले समझा देता हूँ कि नोट क्या है, और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये स्टेप पे आके हम फंसेंगे, तो यहाँ पर एक नोट है जो आपको सीखना चाहिए। क्या नोट है, देखिए अगर कभी भी दिया हो ऐसे a दिया हो, AR दिया हो, AR स्क्वायर दिया हो, AR3 दिया हो, एंड डॉट 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 सो ऑन क्या दिया हो, इनफाइनाइट तक। क्लियर, ये आप समझ रहे हैं ना इस बात को। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे केस में सम का जो फॉर्मूला होगा बेटा इनफाइनाइट तक के लिए एक फॉर्मूला है जो बहुत अच्छे से आपको याद करना। इसमें ए क्या है, आर क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो देखिए भैया, वेयर ए का मतलब है बेटा फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म होगा उसे हम ए नाम देंगे, और आर का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, कॉमन रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत आसान, चलिए बात करते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये एक फॉर्मूला बना देते हैं, सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म।
क्लियर। थोड़ा सा ऐसे रफ कर देते हैं जैसे लिखने में थोड़ी सी आसानी हो और आप अच्छे से समझ सकें। ओके चलिए, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। देखिए अब क्या स्टोरी है, बहुत आसानी से इसको कहते हैं बेटा जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ओके, क्या होता है, क्यों न्यूमेरिकल फिजिक्स का फंस जाता है, क्योंकि हमें छोटे छोटे टर्म नहीं आते हैं और वहीं पर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब कूलाम्स लॉ तो आता है बट इसके आगे नहीं आता, तो हमारी स्टोरी यहीं पर रुक जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो एक टर्म हमने बना दिया। अब आप इस तरीके से जब भी आप देखें इनफाइनाइट वाला केस तो ये फॉर्मूला याद करेंगे। यहाँ पर ए का मतलब है फर्स्ट टर्म और आर का मतलब है कॉमन रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सबसे पहले काम करते हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। सम कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म बेटा ये फर्स्ट टर्म है मतलब 1/1 माइनस। अब आर कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया है आर निकालने का तरीका कि सेकेंड टर्म लीजिए। तो सेकेंड टर्म ये है आपका सेकेंड टर्म। ओके देखो मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये वाला कौन सा टर्म कहलाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड, तो आपको मैंने बताया सेकंड टर्म लीजिए। ओके ले लिया और फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया। देखिए क्या निकल के आ गया 1/4 के। तो चलिए 1/4। अब बताइए यार इसके बाद कौन नहीं लगा सकता, बहुत आसानी से 3/4 आएगा और 4/3। चलिए वैल्यू रख देते हैं। फिर क्या हमारे पास फॉर्मूला था एफ नेट का, ये था कि KQ/R²। और ये जो सम का पोर्शन था कितना निकल के आया 4/3। अब इसकी वैल्यू बन सकती है 4KQ/3R²। यहाँ पर देखिए बेटा न्यूमेरिकल्स में हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यूज़ किया है, तो इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर इस रूल को यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हमें प्रॉब्लम आने वाली है, तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को इन न्यूमेरिकल कैसे यूज़ किया जाता है। अब उसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, रिपीट करते हैं पिछले क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं अंतर करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन प्रीवियस प्रॉब्लम्स second, fourth and sixth charge are taken negative. Okay, then find net force on charge small q are placed at origin। पिछला ही क्वेश्चन है, बस हमने एक काम किया है, जो सेकंड चार्ज था, फोर्थ चार्ज था और सिक्स्थ चार्ज था, उसको हमने पॉजिटिव के बजाय निगेटिव ले लिया। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम दोबारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, फॉर्मूले को भी और कैसे यूज़ किया जाता है। ओके चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर ओरिजिन पे स्मॉल क्यू रखा गया बेटा, आर डिस्टेंस पे कैपिटल क्यू, अगले 2R पर भी कैपिटल क्यू था, नेक्स्ट 4R पर भी बेटा कैपिटल क्यू था, और ऐसे ही डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चार्ज क्या थे, डिस्ट्रीब्यूट थे। लेकिन जो हमने कंडीशन ली उसके ज़रा समझ लेते हैं। सेकंड वाला, ये सेकंड चार्ज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इसको कहा निगेटिव ले लो। फिर सेकंड के बाद ये थर्ड है, फोर्थ कह रहे हैं निगेटिव ले लो, और इसी तरीके से 6 और आगे चल के निगेटिव ऐसे लेते चले जाना है। अब देखिए इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। देखिए इसका फोर्स इधर जाएगा और इसका फोर्स इधर जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक बेटा क्या है, निगेटिव। तो चलिए यूज़ करते हैं, नेट फोर्स बनाते हैं। तो देखिएगा नेट फोर्स। ओके पहले इस चार्ज और इस चार्ज के बीच हम बात करें तो देखिए के कॉमन हो जाएगा, क्लियर है। तो पहला चार्ज दूसरा चार्ज का इंटू करते हैं, के क्यू अपान R²। फिर ये नेगेटिव साइन की वजह से फोर्स इधर चला जाएगा, तो इसका इससे इंटू होगा क्यू बाई, और ये हो जाएगा 4R²। फिर प्लस, इसकी वजह से प्लस यूज़ करेंगे, तो KQ अपान ये 16R² होगा। फिर ये नेगेटिव साइन क्योंकि वो अपोजिट हो जाएगा, क्यू बाई ये आपका कितना हो गया 36R²। ओके एंड डॉट 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 बेटा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। चलिए कॉमन ले लेते हैं, सभी लोगों को पता है इतना लिख सकते हैं।
देखिए क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस 1/4, 1/16, 1 ये नेगेटिव है, ओके, 36 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए फिर से वापस आ गया उसी फॉर्म में। ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब बताइए हमने कैसे सॉल्व किया था। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था कि a/1 माइनस आर। ए क्या था, फर्स्ट टर्म ये वाला, और आर क्या था, कॉमन रेशियो। कैसे निकालना है कॉमन रेशियो को, तो आपको बताया था सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है, ओके। आइए, तो सबसे पहला काम, शॉर्टकट जो फॉर्मूला निकाला गया था उसे याद करिए। सम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया a/1 माइनस आर के। क्लियर। चलिए देखिए, ये बेटा ये वाला जो है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, नोट किया। 1 तो लिखा ही था, आर की वैल्यू निकालना है, इधर निकाल लेते हैं। देखिए क्या मैंने आर के लिए बताया था, दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। सेकेंड टर्म, ओके, अपान फर्स्ट टर्म। क्लियर, सबको याद हो गया, ओके। तो बोलो ये सेकंड टर्म है और ये वाला 1, इसको अच्छे से दिखा देते हैं दोबारा। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, तो ले लीजिए, पूरे साइन के साथ लीजिएगा। प्लस होगा तो प्लस लेना, माइनस होगा तो माइनस ले लिया। और फर्स्ट टर्म अपान कितना दिया बेटा, 1, ओके। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बहुत आसान हो गया बेटा, 1/4। क्या आर की वैल्यू सबको समझ में आ गई है, ओके। वैल्यू रखिए फिर -1/4। अब देखिए इसके पास क्या बचता है, कुछ नहीं, आंसर तो 1 देखिए ये 5/4 हो जाएगा, 4/5। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए आएगी वैल्यू क्या, एफ नेट इक्वल टू क्या यहाँ लिखा है, नोट कर लेते हैं, KQQ/R²। और इनटू ये पूरा पोर्शन सॉल्व हुआ, कितना बना बेटा, 4/5। और ये मस्त आंसर आप लिख सकते हैं, 4KQQ/5R² न्यूटन। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं मैथ यूज़ कर रहा हूँ। अब वास्तव में मैं पढ़ के आ रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, लेकिन साथ में मैं मिक्स कर रहा हूँ मैथमेटिक्स, ओके। देखिए जब भी प्रॉब्लम फिजिक्स की आती हैं तो आपको मालूम है कि आपका न्यूमेरिकल फंस जाता है। कई बार मैंने बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ। फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर आप क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। बात ये तो क्लियर है कि हम पढ़ और समझ तो लेते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, जिसमें हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो हम फॉर्मूले का एप्लीकेशन सिखा रहे हैं। और थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है बेटा आपका कैलकुलेशन। देखिए बेटा यहाँ 3 स्टेप की हम बात कर रहे हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आपको करना है, अगर तीनों स्टेप में से कोई भी एक स्टेप फंस गया तो न्यूमेरिकल लगने वाला नहीं है, ओके। तो चलिए बात करते हैं, पहले एप्लीकेशन समझते हैं और फिर समझते हैं कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में हम यूज़ करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स, जो हम फॉर्मूले कुछ लिखा चुके हैं। एक फॉर्मूला मैंने पहले बताया नेचुरल नंबर का सम कैसे करते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको हमने बताया कि जीपी वाले प्रॉब्लम्स में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई आपको कि a/1 माइनस आर। ए का मतलब यहाँ क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म है, और आर का मतलब है कॉमन रेशियो। रेशियो कैसे निकालते थे आपको याद हो गया होगा, सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म। साइन के साथ यूज़ करोगे, अगर प्लस है तो प्लस लीजिएगा, अगर माइनस है तो माइनस लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के जरिए हम एक और फॉर्मूला आपको सिखाते हैं कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम को अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए नेट फोर्स निकालना है कहाँ पर, 1 कूलम। देखिए क्वेश्चन बड़ा साफ साफ लिखा है कि फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q आर प्लेस्ड एट अ ओरिजिन, ओके। एक सिस्टम दिया है और ओरिजिन पे हमें नेट निकालना है, इसके जरिए इसके जरिए इसके जरिए। तो देखिए प्लस माइनस का मतलब है कि यहाँ पर सम भी होगा और सब्सट्रैक्शन भी होगा। चलिए फाइंड करते हैं नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q, ओके। चलिए पहले बच्चों देखो, पहला फोर्स इसके बीच, तो K हम ले लेते हैं कॉमन। क्लियर, बार बार हम 1/4 नॉट नहीं लिखना चाहते, तो K को मैंने क्या लिया, कॉमन। अब देखिए कूलम्ब्स फार्मूला पहले यूज़ करते हैं, सबको पता है यार। पहला चार्ज दूसरे चार्ज का इंटू करना, 1 का 1 से इंटू करोगे 1 ही आएगा, और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे बेटा तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, बट हमने लिख दिया, ओके। अब देखिए साइन माइनस, क्योंकि ये फोर्स अगर इधर होगा तो ये फोर्स इधर होगा, क्योंकि माइनस प्लस अट्रैक्शन करते हैं, रिपल्सन। तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, सिंपल है, माइनस यूज़ करिए, ओके। 2 का इंटू इसे करेंगे तो 2 × 2, ओके। और 2 का स्क्वायर करेंगे, चलिए फिर प्लस इसका इसके साथ चलेंगे तो 3/3 का स्क्वायर, फिर माइनस इसका इससे इंटू करेंगे बेटा 4/4 का स्क्वायर, अन डॉट 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 इनफाइनाइट। देखो
1/1 मतलब 1, ऐसे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/4 होगा बेटा, क्लियर है। 2 2 जा 4, तो काट देते हैं तो बोलो कितना आने वाला है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 2, क्लियर ओके। ये बोला 9 हो गया बेटा, तो 3 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ माइनस हो गया, ये 16 हो जाएगा, तो 1/4 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए क्या करें, अब कैसे लगाया जाए, इस फॉर्मूले को कैसे बनाया जाए। तो देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो बहुत अच्छे से आपको याद करना है। वापस नोट लिखते हैं, ln log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा, देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स 4/4 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। ये बेटा फॉर्मूला है। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर हमें समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम आते हैं हम कैसे जानें कि यही चीज़ ये चीज़ लिखी है, बहुत आसान है। क्या करोगे आप, x की वैल्यू 1 रख लो, x की वैल्यू 1 रख के देखो यही चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए x की वैल्यू यहाँ रखिए 1 रखिए तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर देखो 1 होगा, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, देखिए सेम टर्म मिल गया। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैं x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। 1 + 1 ओके। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे 1 रखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, फील आ जाएगा कि 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट, क्लियर। सेम टर्म आपको नज़र आ रहा। इसका मतलब हुआ कि इस पूरे टर्म के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, log 2 ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है कि ln log 2, 2 कैसे आया, 1 1 2 2 हो गया, ये आपका हो गया आंसर न्यूटन ओके। तो कुछ हमने प्रॉब्लम्स लिया जिसमें हमने यूज़ किया मैथमेटिक्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम यूज़ करने वाले हैं वेक्टर्स के रूल को। वेक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है उनको समझते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर दिया गया है और इसके एक कॉर्नर पे हमें फाइंड करना है क्या, नेट फोर्स। अब चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि किसी कॉर्नर पे कितने लोग फोर्स लगा सकते हैं। तो देखिए इस पे अगर हम बात करें तो एक तो फोर्स ये लगाएगा, तो ये चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव। इस चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव। तो ये फोर्स किधर को लगाएगा बेटा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं ये फोर्स कितना, F लगाता है, ठीक है। तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। ये किधर को लगाएगा बेटा, इधर को फोर्स लगाएगा, क्लियर। अब देखिए इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, और जिसको हम लिख सकते हैं F√2 ओके। कैसे आया अगर आपको जानना है तो देख लीजिए। क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं F² प्लस F², और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2F² होगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा F√2, क्लियर। मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो ये एक तरीका है, अंडर√A² प्लस B² हमने सॉल्व किया, निकल आया ओके। अब देखिए इस F की वैल्यू भी हम रख सकते हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी ले लो, साइड क्या थी, A थी, तो आपको मालूम है KQ², इसका इस2 किया, और अपान बीच की डिस्टेंस ले लीजिए कितना बेटा, A² और रूट कितना हो जाएगा 2 ओके। क्या फोर्स ख़त्म हो गए, नहीं, अभी बेटा ये वाला फोर्स बाकी है जो ये भी फोर्स लगाएगा। तो चलिए इसका लिख देते हैं, इसकी वैल्यू मान लो ये F' है। चलिए सॉल्व करते हैं। KQ² मतलब इसका इस2 होगा, और ये डिस्टेंस बेटा आपको मालूम है क्या होगा, A√2, और रख देते हैं A√2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो सॉल्व होगा KQ² अपान क्या बनेगा, 2A² ओके। अब देखिए हमें करना क्या है, हम नेट निकालेंगे। तो इनका नेट ये आएगा, ये है बेटा F नेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, F नेट क्या होगा। तो F नेट इक्वल टू क्या निकल के आया कि KQ² बाई A²√2, और प्लस कितना ये वाली वैल्यू आई थी, KQ² अपान A² इंटू 2 था, ठीक है। कॉमन ले लिया जाए, देखो KQ² अपान A², बचेगा क्या, √2 + 1/2, और ये आंसर ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमें एक स्क्वायर दिया गया, उसके सेंटर में एक चार्ज Q रखा गया है, तो हमें इसी पे निकालना है नेट फोर्स ओके। तो देखिए बहुत आसान है। देखिए एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। ये एक चार्ज दे रखा है यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ दे रखा है, एक चार्ज यहाँ,
ये सारे के सारे स्मॉल क्यू दे रखे हैं, क्लियर। और कहा गया है इसके सेंटर में एक चार्ज रख दिया गया है कैपिटल क्यू, ये देखिए। अब हमें पता लगाना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा बेटा, तो देखिए कैसे पता लगाएंगे। पहले पता लगाते हैं इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो इस पर सभी लोग फोर्स लगाएंगे। एक तो ये फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन बेटा किधर को होगी, नीचे की तरफ, क्लियर, अपोजिट रिपल्सन। ओके, ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। ओके, ये भी बात क्लियर। ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, इस साइड में, ये भी हमने बना लिया। ये भी आपका एफ, इधर भी हमने बना लिया। ये भी कितना होगा बेटा, एफ होगा। सबको हमने एफ क्यों लिया, क्योंकि बहुत आसान है, सबके मैग्नीट्यूड सेम है और सबकी डिस्टेंस सेम है, तो क्लियर है, सारे फोर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब आपको पता चल चुका है ये दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे को निगेटिव कर देंगे, मतलब काट देंगे। तो क्या होगा, एफ माइनस एफ इक्वल टू 0, मतलब इन्होंने इनको कैंसिल किया, इन्होंने इनको कैंसिल किया, ये इनको कैंसिल कर देंगे। तो देखो बेटा बहुत आसानी से पता चल चुका कि नेट फोर्स क्या आने वाला है, 0। ओके, इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं जिससे पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, ये देखिए क्यूब ले लिया, फिर से वापस ऐसे बिल्कुल सेम डायग्राम है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर एक चार्ज रखा गया था कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू था, ये भी आपका स्मॉल क्यू। यहाँ बस अंतर इतना मैंने किया है, इसे नेगेटिव ले लिया और बाकी सारे के सारे बेटा क्या हैं, पॉजिटिव हैं। साइड लेंथ कितनी कितनी दी है, ए। अब कैसे सॉल्व होगा, देखिए बहुत आसान, फिर से वेक्टर बनाते हैं बेटा। ये वाला जो इस पर फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, बाहर की तरफ रिपल्सन होगा। ये किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, इसका रिपल्सन होगा। तो देखो इन्होंने इनको मार दिया, मतलब नेट क्या हो गया, 0। ओके, अब बचता है ये फोर्स, ये किधर लगाएगा, इसी साइड में, और ये तो अट्रैक्शन करेगा, तो ये भी अपनी साइड में। पक्का है कि ये दो तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बट ये कैंसिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब देखिए साफ साफ दिखने लगा कि दो वेक्टर जो है एक डायरेक्शन में है। इस केस में आपको मालूम है बेटा नेट फोर्स हमेशा ऐड होगा। तो देखिए फोर्स निकालने के लिए ऐड कर लेते, कितना हो जाएगा, 2F। ओके, अब देखिए इस सिस्टम के लिए हमें बात करनी है, चलिए वैल्यू रखते हैं 2 × K। पहले Q से इंटू कर लेते हैं, तो Q अपान बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी होगी यहाँ के लिए, A/√2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए ये पूरी लेंथ जो होती है वो A√2 होती है, हाफ जो लेंथ होगी A/√2। तो आंसर बन चुका 2KQQ/, ये होगा A²/2, ये 2 चले जाएंगे ऊपर तो बनेगा 4QQ/A²। आंसर क्लियर, नोट कर लीजिए। एक काम और करते हैं, अगर हम यहाँ भी निगेटिव बना दें तो देखिए क्या आंसर आएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बनाते हैं फिर से। देखिए अगर ऐसा हो, वही क्वेश्चन सेम है बट हम केवल साइन बदलते चले जा रहे हैं। ये Q, ये -Q, ये -Q और ये Q, और यहाँ पर क्या रखा था, कैपिटल Q। साइड लेंथ दोबारा A है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, फिर से पहले इस पर फोर्स बनाएंगे, किधर को, नीचे की तरफ होगा, रिपल्सन है इस वजह से, और ये वाला बेटा अट्रैक्शन ही करेगा, अपनी तरफ ही खींचेगा। तो देखिए ये F बन गया। ओके, ये वाला ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स, तो ये F हो गया, ये अपनी तरफ ही लगाएगा तो ये आपका F हो गया। अब देखिए कितना आसान, अब हमारे पास बहुत आसानी से ये डायग्राम तैयार हो गया। यहाँ पर F और F ऐड करेंगे बेटा कितना होगा, 2F हो जाएगा, और यहाँ पर F ऐड करेंगे बेटा कितना होगा, 2F, और बीच की जो एंगल है वो कितना होता है, 90। अब बात करते हैं इसके लिए, रिजल्टेंट हमें मालूम हो चुका है, हम चाहें तो सीधे लिख सकते हैं F नेट क्या होगा, 2F√2। क्लियर, क्योंकि अभी मैंने बताया था 90 डिग्री पे कोई चीज़ होती है तो x√2 हो जाता है। x का मतलब कोई भी एक वैल्यू, चाहे आप इसे लिख लें चाहे आप इसे लिख लें, हमने लिख लिया 2F√2। ओके, अब f की वैल्यू क्या होती है वो आसानी से मैं लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, एक सिस्टम पकड़ लेते हैं कोई भी, KQQ/A/√2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो 2√2 इंटू QQ/, देखिए बेटा A² कितना 2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4√2 इंटू KQQ/A²। आंसर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया गया है, अ चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 पार्ट Q एंड Q-Q। What should be the value of the charges on object so that the force between the object can be maximum? ओके, क्वेश्चन में कहा गया कि कोई चार्ज है जिसके दो टुकड़े कर दिए गए, दो पार्ट किए गए हैं, एक स्मॉल q और एक किया गया है Q-Q। मतलब एक कैपिटल Q था, उसके दो पार्ट किए गए, एक स्मॉल q, तो जो दूसरा होगा वो पक्का है Q-Q ही होगा, और फिर उनको कहीं रख दिया गया है
और फिर ये देखा गया कि उनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। इस कंडीशन में बताना है कि दोनों ऑब्जेक्ट पे कितना कितना चार्ज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट है, जे मेंस में दोनों में पूछा जा सकता है, और बोर्ड वाले बच्चे तो याद ही करेंगे क्योंकि उनके में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो क्लियर है, एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हम लोग। देखिए क्या स्टोरी होगी। F इक्वल टू के, पहला चार्ज क्या कहा गया था, Q, दूसरा चार्ज क्या बताया गया था, Q माइनस Q, और बीच की डिस्टेंस कुछ भी ले लेते हैं, चलो x² हमने ले लिया, कहाँ कहीं पर रख दिया जाता है। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कि QQ माइनस Q² अपान x², क्लियर, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आपको बताई गई है कि दोनों चार्जों को जब रखा गया कहीं पर तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है मैक्सिमम लग रहा है। ये कंडीशन याद करना है, फॉर मैक्सिमम फोर्स, जो इस केस में जो dF अपान dQ होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे चार्ज की वैल्यू निकालना है तो dF अपान dQ इक्वल टू क्या बनाना होगा, 0। मतलब इस इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू चार्ज के। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, dF अपान dQ, तो डिफ्रेंशिएशन किसके साथ करना है, Q के साथ करना है। तो देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको नहीं करते हैं, तो K और X को यहाँ कांस्टेंट रखा गया है, तो इन्हें हम बाहर ले लेते हैं बेटा और बाकी सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्मॉल q का हम केवल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसकी पावर 1 होती है वो 1 हो जाता है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, q माइनस, और ये देखिए पावर हमेशा डिफ्रेंशिएशन में आगे आ जाती हैं और एक पावर कम हो जाती है। चलिए तो ये बनेगा बेटा 2q और एक पावर कम कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि मैक्सिमम के लिए वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, k/x² और q माइनस 2q। ओके, अब देखिए ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, q माइनस 2q, तो 2q इक्वल टू q, तो q स्मॉल q जो है वो बराबर आएगा q/2 के। अब देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन बन चुका है। तो अब देखिए पहली बात, अगर ये क्वेश्चन आता तो इतना हम सॉल्व ना करते, बिल्कुल सिंपली डायरेक्ट हम आंसर बना सकते थे। अब आता है नोट, कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर देखिए आपने लगाया तब भी वही आंसर आएगा, और जो नोट पॉइंट है, जो लॉजिक है, अगर वो याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो पहले इसे नोट करें और फिर हम बात करते हैं ट्रिक, कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं नोट नंबर 1, कि अगर कोई चार्ज Q है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और साथ में ये बताया जा रहा है कि उन चार्जों को जब डिवाइड करके रखा गया तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है मैक्सिमम लग रहा है। ऐसे केस में उनके दोनों पार्टों की जो वैल्यू होगी वो Q/2 होगी। कितनी होगी, Q/2। मतलब बड़ा आसान था क्वेश्चन, सिंपल पढ़ते। हमने देखा जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसमें साफ लिखा था कि Q चार्ज को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, क्लियर, फिर उनको कहीं ना कहीं रख दिया गया और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम। यही बात अंडरलाइन करने वाली है कि फोर्स बिटवीन देम टू बी मैक्सिमम। जैसे ही मैक्सिमम वाली बात निकल के आएगी वैसे ही आप समझ जाएंगे कि दोनों पार्ट की जो वैल्यू होगी वो बेटा कितनी होगी, Q/2। पॉइंट क्लियर। क्या आप लिखेंगे, अभी हम पॉइंट नोट कर लेंगे कि इफ अ चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट द फोर्स बिटवीन देम टू बी मैक्सिमम देन ईच पार्ट इज इक्वल टू Q/2। ओके, देखिए बेटा यही प्रॉब्लम इस तरीके भी पूछ सकता है कि इफ़ द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस Q1 and Q2 इज टू बी मैक्सिमम देन ईच शुड हैव अ चार्ज Q1 + Q2/2। ओके, दोनों पॉइंट हमने बता दिए। अब देखिए दोनों पॉइंट को नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक्स अगर से मैं सॉल्व करता तो क्या पॉइंट था, ज़रा सुनिएगा अच्छे से दोनों पॉइंट को और फिर आराम से इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व होगा। तो पहले दोनों नोट लिख देते हैं आपको। नोट नंबर 1, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं कि ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा। देखिए ट्रिक बहुत आसानी से याद हो गया कि इफ़ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q1 and Q2 इज टू बी मैक्सिमम, बस यही बात आपको याद करने वाली है। देन ईच चार्ज शुड बी Q1 + Q2/2। अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक चार्ज है जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक Q, तो चलिए ठीक है ये Q हो गया, प्लस दूसरे को हमने कैसे डिवाइड किया था,
Q माइनस Q। अभी देखिए जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ऐसे कहा गया था कि ये जो Q है उसके दो भागों में बांटा गया है, Q और एक Q माइनस Q पे, ठीक है। देखिए दोनों पार्टों को जोड़ दीजिए, अपान 2 करिए, देखिए सामने आंसर मिल गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा, और आंसर क्या है Q/2। देखो आंसर वही आया, आपने इतना सॉल्व किया फिर आया था Q/2, देखो कितना आसानी से हो गया। तो ये ट्रिक हमने यूज़ कर ली। क्या ट्रिक थी कि अगर दो चार्जेस दिए हों उनके बीच का फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, उस केस में दोनों चार्जों को ऐड करिए, अपान 2 करिए, तो वो ईच चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एक तो पॉइंट ये सामने आ गया। दूसरा पॉइंट जरा समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए पॉइंट नंबर 2, देखिए पॉइंट क्या है, इफ अ चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट सच दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, देन ईच पार्ट इज Q/2। तो देखिए या इस लॉजिक में भी पकड़ सकते हैं कि कोई चार्ज है, दो भागों में डिवाइड हो रहा है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम है। उस केस में जो पार्ट के चार्ज होंगे वो हमेशा कितने होंगे, Q/2 ही होंगे। चाहे अब इस केस से सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस केस से सॉल्व, डायरेक्ट आंसर करिए, कभी भी सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 200 न्यूटन इफ बी इंक्रीजेज 10% चार्जेस ऑन वन ऑफ द चार्जेस एंड डिक्रीजेज 10% चार्जेस ऑन अदर, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम फॉर द सेम डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन में क्या है सुनिए। कहा गया है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो 200 न्यूटन लग रहे हैं। पहले कोई चार्ज थे Q1 एंड Q2 और उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन। फिर क्या कहा गया, दोनों चार्ज में कुछ चेंज किया गया। कहा गया है पहले चार्ज में 10% बढ़ा दीजिए और दूसरे चार्ज में 10% घटा दीजिए और वहीं पर रख दीजिए जहाँ पहले रखे थे। तो बताइए अब नया फोर्स कितना क्रिएट होगा। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स में, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि हमें रफ करना पड़ेगा, फिर समझते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि क्या यहाँ कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होने में हटा दूंगा, क्या कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है क्योंकि पहले भी आर था बाद में भी आर है। ओके, तो कांस्टेंट होता ही है। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, रेशियो बना लेता हूँ F1/F2। ओके, ध्यान से देखिए, आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं था, ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप शायद समझ रहे हैं, ये चीज़ें से कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि Q1 Q2 एंड Q1 Q2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन को डैश डैश कर लेते हैं, वरना आप सोचेंगे सेम चीज़ें काट क्यों नहीं दिया गया। अब देखो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। बोलो पहले केस में हमें फोर्स दे रखा बेटा कितना, 200 न्यूटन। ओके, F2 पूछा गया है, ठीक है, बहुत आसान। परसेंट दिया है, पहले चार्ज में 10% बढ़ाया गया, दूसरे चार्ज में 10% घटाया गया। परसेंट वाली चीज़ को एक अच्छा तरीका है 100 मान के लगाते हैं। चलिए मान लेते हैं पहले 100 दिए थे। ओके, अब क्या कहा गया, इस चार्ज में 10% बढ़ा दिया गया, मतलब 10% बढ़ा गया, मतलब 10 बढ़ाया गया। मान लो 100 था, 10 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा बेटा, 110। ओके, और दूसरे वाले में 10% घटा दिया गया, मतलब 10 घटा दिया गया। तो बोलो 100 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा, 90। ओके, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा बेटा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 99, देखिए कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, 8 हो गया, ये देखिए बहुत मस्त आंसर 198 न्यूटन। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दिया गया है, अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट देयर चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब एक कोई चार्ज है 1 कूलम का, उसके 2 पार्ट किए गए हैं, उनका जो रेशियो बताया गया है वो 2:3 दिया है। तो क्या गिवन है उसको साथ साथ चलिए बेटा लिखते रहते हैं। तो गिवन डेट है कि आपको दिया बेटा Q1:Q2 = 2:3। ओके, ये आपको गिवन है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए क्या कहा गया, देयर आर 2 चार्जेज आर केप्ट एट अ डिस्टेंस 1, मतलब आर आपको दे रखा 1 मीटर। ओके, अपार्ट इन वैक्यूम द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। चलिए बात करते हैं। कूलम फॉर्मूला हमें मालूम है बेटा, सब लोगों को पता है, 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2/r²। सारी चीज़ें हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन रखते हैं और बाकी कैलकुलेशन रखते हैं। तो देखिए क्या क्या हमें गिवन है, अच्छे से पता है।
हाँ, चार्ज हमको दे रखा है, टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज है। ये भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो टोटल चार्ज दिया था वो 1 कूलम माइक्रो कूलम का चार्ज था, जिसको आप लिख सकते हैं बेटा 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ये एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, 9 × 10⁻9 तो दिया ही, आर की वैल्यू भी हमें मालूम है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 10⁻9 इंटू और ये हो गया 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें प्रॉब्लम यह है कि मैं Q1 Q2 कैसे निकालूं। देखिए Q1 Q2 निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान है। इस रेशियो से किस तरीके से Q1 Q2 निकालते हैं, इसका एक शॉर्टकट फॉर्म है जो मैं आपको बताता हूं, बहुत आसानी से सुनिएगा। Q1 निकालने के लिए क्या करना, पहला चार्ज लेना अपान टोटल रेशियो करिएगा, टोटल मतलब 2 और 1 3 जोड़ देना, कितना होगा 5, और इंटू कैपिटल Q मतलब टोटल चार्ज कितना 1 × 10⁻6 मतलब बनेगा 2/5 × 10⁻⁻6 माइक्रो है। ओके, ये देखो कूलम बन गया। रेशियो से कैसे बनाते हैं, ओके दोबारा सुनिएगा आराम से, जो मैंने कहा उसे याद करो। क्या कहा, अब मान लो सेकंड निकालना है तो सेकंड वाला ले लेना, ठीक है ले लिया। ओके, दोनों को ऐड कर देना, चलो अच्छा कर देते हैं ऐड, ये हुआ। और इनटू जो टोटल चार्ज है वो इनटू किया जाता है। ओके, बहुत आसान हो गया। अब तो वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो ये बन जाएगा बेटा 3/5 × 10⁻⁻6। देखिए कितना ईजी हो गया। वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 2/5 × 10⁻6 इंटू 3/5 × 10⁻6। ओके, इधर इसे रफ कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या मिलने वाला है अब हमें, 9 × 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा कितना बेटा 6 × 10⁻12 अपान ये हो जाएगा 25। ओके, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं इस साइड में, तो ये हो जाएगा 54 × 10⁻³ और 25। ओके, अब देखिए सारे आंसर सेम लिखे हैं, अंतर पॉइंट का है। तो देखो साफ साफ आपको नज़र आया। अगर इसको 2 टाइम्स हम ले जाते हैं तो 50 हो जाएगा, तो मतलब क्लियर है 2.16 × 10⁻³ न्यूटन आना चाहिए। अब देखिए कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन मिलाते हैं किस तरीके से। देखो ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि इंटू में लिखा नहीं है, तो क्लियर है। देखो ऑप्शन ये बनने वाला है 0.00216 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स फोर्स की, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब लेक्चर नंबर 5 में हम कूलम्स लॉ के और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हैं वो नीट स्टूडेंट और जेईई मेंस के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सभी प्यारे बच्चों इस टॉपिक को जरूर समझिएगा, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक बटन दबाना मत भूलें। साथ में कमेंट भी करिए और बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे वो भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। ये भी है एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स फोर्स। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।